Hello students. Now we are going to discuss one new topic, that is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x जो फॉर्म रहता है ax प्लस b के फॉर्म में रहता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट इज इन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में रहता है. ओके, इस स्टेप से अपन थ्री पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज. अब देखो इसके हाउ मेनी जीरोज? एट द मोस्ट 1 0, इसके 2 जीरोज, एट द मोस्ट 3 जीरोज. ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज रहते, इसके 3 और इसके 1 रहते, इसलिए अपन वो कंसिडर कर मतलब एक रिलेशन फाइंड करेंगे. अब ax प्लस बी ax प्लस बी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अपन इसके जीरोस कैसे निकालते हैं? तो इस स्टेप से निकालते हैं. दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. तो सब ट्रांसपोज करो, ए से डिवाइड करो, तो x मतलब अपना एक जीरो है ना, और ये b और ये क्या है? कोएफिशिएंट्स है. ये x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है. तो यहाँ पे अपन जो लिखेंगे रिलेशन क्या लिखेंगे फिर? इसको अगर सपोज अपन जीरो अल्फा कंसिडर करेंगे, इसके लिए जीरोज अपन अल्फा कंसिडर करेंगे, इसमें अल्फा एंड बीटा कंसिडर करेंगे, और इसके जीरोज अल्फा बीटा एंड गैमा तीन कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ ओनली वन जीरो इज देयर, माइनस बी बाय ए, और दिस माइनस बी इज नथिंग बट बी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए. क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो इस स्टेप से वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस केस. तो यहाँ पे याद रखना कि अगर ए की जीरो रहा तो बी मीन्स यहाँ कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके, तो अगर सपोज ये ए की जीरोस के लिए अपने हो गया, ये पॉलिनोमियल, ये रिलेशन याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी. मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना आपको क्वाड्रेटिक के. ठीक है, अगर सपोज पॉलिनोमियल लिया ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसके जो जीरोस लेंगे 2 जीरोस रहेंगे, एक अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ p ऑफ x. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये 2 जीरोस अपन कंसीडर कर रहे हैं. अब जितने जीरोस रहते हैं उतने रिलेशंस रहते हैं, याद रखना. यहाँ पे a की जीरो था, इसलिए a की रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. बी मतलब कांस्टेंट टर्म है, इसलिए माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, वो आया था. ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. अब इसके 2 जीरोस हैं, इसलिए 2 रिलेशंस रहते हैं. एक रिलेशन जो रहता है अल्फा प्लस बीटा का रहता है, इसको सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, राइट? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. दूसरा जो रिलेशन रहता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस में माइनस बी बाई ए. एवरी टाइम कोई भी पॉलिनोमियल रहने दो, क्यूबिक रहने दो, स्टार्ट तो माइनस बी से स्टार्ट होगा. यहाँ पे माइनस बी बाई ए. अब बी इस केस में क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए. क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये रिलेशन रहेगा.
इसलिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा ये इसके जीरोस है, बी और ए क्या है कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो कोएफिशिएंट्स है, इसलिए याद रखो ये रिलेशन हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये रिलेशन हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए रिलेशन रहता है सी बाय ए। यहाँ पे सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसलिए सी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक याद रखना पहला माइनस रहता है, सेकेंड प्लस रहता है, अगर क्यूबिक रहा हो तो थर्ड भी आ जाएगा, वो क्या रहता है विल सी लेटर। फर्स्ट ये समझ लो, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखो, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, सी बाय ए, सी इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म रहता है, डिवाइडेड बाय ए मींस कोएफिशिएंट एक्स, बट दिस इज अ पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। p of x is equals to ax square ax cube plus bx square plus cx plus d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जो रिलेशंस हैं, रिलेशंस कौन से फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, इसको अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट द टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या रहता है, जैसे अल्फा बीटा गैमा है ना, तो पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर बीटा गैमा का प्रोडक्ट एंड लास्ट में गैमा अल्फा का प्रोडक्ट, इनका सम, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, उनका सम जब दो एट ए टाइम ले रहे, अल्फा बीटा लिया बीटा अल्फा, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग रहेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। ओके, एंड लास्ट वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा गैमा। अब इसके इनके कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशंस रहते हैं, मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग बी से स्टार्ट होता है, माइनस बी बाई, अभी ये रब कर देते हैं, देन माइनस बी बाई, देन सी बाई, देन डी बाई, बट ये माइनस अल्टरनेट रहते हैं, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये रिलेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक एक रिलेशन के बारे में, बी क्या है यहाँ पे बताओ, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी बाई क्या है, सी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस इस केस में डी क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये रिलेशन याद रखना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशंस रहेंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो ओनली 2 रिलेशंस रहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 1 रिलेशन, एक ही जीरोस रहता है, इसलिए एक ही रिलेशन ओनली अल्फा। तो इस स्टेप से ये कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस फाइंड द जीरोस ऑफ, मोस्टली तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं।
रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक। क्यूबिक से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं शॉर्टली इसमें लिख देता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाता हूँ। ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए रहता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाई ए रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल में लिख देते हैं। ऊपर अपन लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर के लिए ले रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं रहता। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म रहता है उसका। ए की जीरोज रहता तो माइनस बी बाई ए की रहेगा। इसमें माइनस बी बाई ए मतलब बी इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है और इसके 2 जीरोज रहते हैं। तो 2 रिलेशंस रहेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो इसका जो रिलेशन रहता है माइनस बी बाई ए रहता है, लेकिन बी इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट लगा बेटर रहेगा, डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे सी बाई ए रहता है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बेसिस पे रहते हैं क्वाड्रेटिक के। एक्सरसाइज में भी क्वाड्रेटिक की है आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या रहता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें 3 रिलेशंस रहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, शॉर्टली लिख देता मैं एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब रहता है। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। अल्फा उसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका रिलेशन क्या रहता है, सी बाई ए, पहला पॉजिटिव बी सी डी, अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो ई तक भी जाता है फिर वो। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे, सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड लास्ट दैट इज अल्फा बीटा गैमा। तो ये रहता है माइनस रहेगा डी बाई ए, पहला प्लस माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। तो यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है यहाँ पे, व्हाट इज हियर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। मोस्टली तो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक बेसिस पे रहते हैं। ओके, now we'll see the exercise questions. Exercise number that is 2.2. Exercise number 2.2. First question. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients. देखो अपने को अब वेरिफिकेशन करना है जो अपने पास क्वाड्रेटिक, मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स
प्लस सी, तो इसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, तो पहले अपन लेट कर लेना इस पॉलिनोमियल को, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। आपको इस क्वेश्चन में क्या है, इसके जीरोस मतलब एक्स के वैल्यूज निकालने पहले, और उनका जो रिलेशन रहता है, कौन से रिलेशन, ये वाले रिलेशंस, माइनस बी बाई ए अल्फा दैट इज सी बाई ए, ये दो रिलेशंस अपने को वेरीफाई करना है। वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस टू रिलेशंस। ओके, फर्स्ट अपन इसके फैक्टर्स करेंगे, राइट। यहाँ पे अब इसको अपन पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करना, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, जीरोस निकालने हैं तो इसके 4 2 जा 8 रहते हैं, माइनस 8 के फैक्टर्स कर रहे हैं अपन, माइनस 4 प्लस 2, तो ताकि इनका सब्ट्रैक्शन माइनस 2, माइनस 2 मीन्स मिडल, माइनस 8 मीन्स ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये उसके दो फैक्टर्स, तो ये जो दो फैक्टर्स है माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8, कन्फर्म कर लेना पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही आ रहा है क्या, लास्ट टर्म माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन ही होता है, राइट, ये याद रखो। तो यहाँ पे स्टेप से ये फैक्टर्स कर लेना। आफ्टर गेटिंग दिस, तो x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या आएगा x माइनस 4, थोड़ा सा अपन हैंड राइटिंग बिग निकाल, स्पेस कम है ना इसलिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स कर दिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, and take common from these two, it comes x minus 4 plus 2 common, x minus 4 that is equals to 0, so x minus 4 in one bracket, x plus 2 in another bracket, this implies x minus 4 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0, this implies x is equals to 4 or x is equals to minus 2, right. Therefore 4 and minus 2 are zeros of p of x। अब क्वेश्चन में क्या था, जीरोस निकालना, तो अपने जीरोस तो फाइंड कर लिए। अब अपने ये दो रिलेशंस वेरीफाई करने, राइट। अब वेरिफिकेशन का पार्ट, विल राइट वेरिफिकेशन नाउ, वेरिफिकेशन में लेट एक जीरो को अपन अल्फा लेते हैं और दूसरे जीरो को बीटा, मतलब बीटा लेते हैं, माइनस 2 को बीटा लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा अपन चेक कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है माइनस 2 है, बीटा माइनस 2, इनका सब्ट्रैक्शन 2। अब आपको रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। तो अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अल्फा पुट करते, बीटा पुट करते, यहाँ से बी पुट करते हैं और यहाँ पे ए पुट करते हैं और इक्वेट करते हैं। ये लोअर क्लासेस की मेथड हो गई वेरिफिकेशन की, यहाँ पे ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आया, उसके बाद में इसको अरेंज करना, कैसे अरेंज करना, देखो हमने क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस बी बाई ए चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस है क्या नहीं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट वी आर गोइंग टू राइट दिस 2 एज अ, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये माइनस ऑफ माइनस 2 लिखना, इस 2 को अपॉन 1 लेना, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है अपने को, अरेंज करना है, इस फॉर्म में लाना है, तो माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हियर ए इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, मतलब ये 1 है ना, और बी क्या है माइनस 2 है और सी क्या है माइनस 8 है, ए मीन्स 1, बी मीन्स माइनस 2 एंड सी इज माइनस 8, ठीक है। तो अब माइनस, ये बाहर का माइनस एज इट इज लिखना, और माइनस 2 मीन्स यहाँ पे क्या है बी है, तो इस माइनस 2 को, ये वाले माइनस 2 को अपन बी लिख देते हैं, बाहर का माइनस एज इट इज और ये माइनस 2 के लिए बी, और 1 मीन्स के अपन ए लिख सकते हैं। ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, इट नीड सम प्रैक्टिस, उसके बाद आ जाएगा। अल्फा 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 क्या होता है, माइनस 8 होता है ना, ये माइनस 8,
-8/1 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब रिलेशन क्या है अल्फा इंटू बीटा का, c/a। अब तुम बोलोगे माइनस आ रहा है, लेकिन इस c की वैल्यू तो -8 है ना, यहाँ चेक करो, तो डायरेक्ट इसको c लिख देना, और 1 मतलब a है तो a लिख देना। -8 के लिए c लिख दिया, निकले a लिख दिया। स्टार्टिंग में ही ABC निकाल लो यहाँ पे, तो हेंस वेरीफाइड लिख देना, हेंस वेरीफाइड। इस स्टेप से ये रिलेशन वेरिफिकेशन करना। दिस इज फॉर 3 मार्क क्वेश्चन आता है, तो ये पार्ट और ये पार्ट मिलके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले जीरोस निकालना, उसके बाद विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फाइंड द जीरोस देन वेरीफाई दैट रिलेशन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड बिट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड बिट है द एस लेटर में लेट पी ऑफ एस लेना है, एस वेरिएबल में। तो 4s² - 4s + 1। तो पहले हियर लिख लो ABC, A is 4, B is -4 and C is 1 here। तो अब 4s² - 4s + 1 के जीरोस निकालेंगे अपन पहले, ठीक है। तो 4 × 1, तो 4 के फैक्टर्स कर रहे हैं +4 के, तो -2 - 2 -2 -2 -4 होता है, मिडल टर्म होता है, और इनका एडिशन -4 आता है ना, ये -4 इनका एडिशन है, और +4 कैसे आएगा, 4 × 1 करना कोएफिशिएंट, तो इसके फैक्टर्स करना। तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। कॉमन निकालो, if we take common, 2s common, 2s - 1 -1 कॉमन, 2s - 1। ये प्रीवियस क्लासेस में कैसे फैक्टर्स करना अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2s - 1 in one bracket, 2s - 1 in another bracket। तो 2s - 1 is equals to 0, और 2s - 1 is equals to 0, 2s is equals to 1 और 2s is equals to 1। This implies s is equals to 1/2 और s is equals to 1/2, both are same। मैंने पहले बताया तो दोनों सेम है, तो इसे एक ही जीरो कंसिडर होता है, मतलब क्वाड्रेटिक है तो अल्फा एंड बीटा दोनों सेम है, राइट। देयरफॉर लिखते हो, दोनों लिखो 1/2 एंड 1/2 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x। ये हो गया जीरोज निकालने का पार्ट। अब इसके बाद में क्या वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा भी क्या 1/2, दोनों बीटा। तो फिर सम निकालेंगे पहले, अल्फा इज 1/2, बीटा इज आल्सो 1/2। ये दोनों जो है, एक अल्फा लेट करना, बीटा लेट करना, इसका एडिशन क्या आता, 1 आता। अब क्या बताया मैंने आपको, रिलेशन एक्चुअल क्या रहता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a रहता है। तो माइनस तो चाहिए, तो इसको 1 को -1 लिख लेना। लेकिन अगेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 4 दैट इज -b/a रहता है ना, a 4 है ना, यहाँ 4 का है, तो इसको पहले 4 फॉर्म कर लो। इसको पहले डिनोमिनेटर में 4 लेके आने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से इंटू करो, क्योंकि -b/a चाहिए और a यहाँ पे अपने पास 4 है, तो 4 लाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अब ये हो जाएगा 4/4। अब साइन के बारे में सोचना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, माइनस नहीं है ना यहाँ, तो -4 लिखो इसको, इस 4 को, न्यूमरेटर के 4 को माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे अपन, सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, राइट। अब देखो माइनस तो एज इट इज, और -4 मीन्स यहाँ पे क्या है, b है ना, तो ये ब्रैकेटेड टर्म के लिए यहाँ b लिख देना, माइनस बाहर का एज इट इज, एंड फॉर दिस माइनस वी आर राइटिंग b, एंड दिस 4 के लिए a लिख देना, यहाँ पे a 4 है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड, अब अल्फा इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये तो 1/4 होता है, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट यहाँ पे
4 ए तो है ना ऑलरेडी, क्या रहता है सी बाय ए रहता है ना, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन सी बाय ए, तो ए तो है यहाँ पे 4 है ना ए, तो इसलिए इसको कोई चेंज करने की जरूरत, तो पहले इसमें 1 था ना इसलिए अपने चेंज करना पड़ा। अब डायरेक्ट देखो सी बाय पॉजिटिव है न्यूमरेटर, अब देखो 1 मतलब सी लिख सकते कि नहीं, इस 1 के लिए सी लिख देना, और फॉर दिस 4 वी कैन राइट ए, हेंस वेरीफाइड। Okay, so in this way you can proceed. Got it? Okay, next one.